आई नहीं अभी तक। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। 2 मिनट आते, 2 मिनट। अरे फरीन ने स्क्रीन शेयर कर दी। कर दी? हाँ भाई तो मुझे ही भेज दो, आता नहीं तो पता नहीं क्या करो तुम, ना लेट हाँ वो करती हो। मैं भेज दूंगा। तुम अजीब बगैर इंसान हो यार, कसम से। ये पीडीएफ तो ओपन करवाओ। यार तो हमजा, तुम मुझे सेंड कर दो, मैसेंजर पे सेंड कर सकते हो? मैसेंजर पे सेंड करूँ? हाँ ना, मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैसेंजर पे चाहिए मुझे, पीडीएफ भेज दो कहते हैं। मसला नहीं, 2 मिनट में खोल लूंगा, तला से पता नहीं, हो ही नहीं है सेंड क्या कर रहा पता नहीं। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ये स्क्रीन तो शेयर कर दी है, लेकिन उसको बोलो कि ये फाइल तो ओपन करे। फरीन 1 मिनट आना, मैं शेयर कर रहा हूँ। फरीन आवाज आ रही है? ठीक है, थैंक यू। भाई ठीक है, ठीक है। स्टार्ट कर लो। सबसे पहले ना हमें मेन टॉपिक्स बताए गए थे, और यही टॉपिक जो तुमने लिख के दिए उस टाइम उधर, ज़रूरी नहीं कि वो टॉपिक है। इधर जो मेन टॉपिक लिखे हैं ना, और इनमें से इतने एक रजिस्टर में हुए हैं, वो सारे टॉपिक में कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है यूनिवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये वही जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं ना, पीडीएफ जो हम कर चुके हैं, ये वो टॉपिक है। मतलब उसके नीचे उसको आगे लिखा हुआ है पीडीएफ, वही चीज़ है। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सर ने हमें लिखवाई हुई है, वो भी इसी रजिस्टर में मौजूद हैं। और उसके बाद मीन वेरिएंस और बीटा वन बीटा टू, ये मोमेंट्स वाला जो हम पहले स्टैट्स में पढ़ चुके हैं। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है, ये सर ने एक पेज से कुछ कराया था, वो मौजूद तो है रजिस्टर में, लेकिन वो समझ नहीं आया था क्योंकि सही से नहीं समझाया था, और ना वो उसमें कहीं नोट्स वगैरह में सही लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक ना मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि एक सवाल की चॉइस है, तो हम एक छोड़ सकते हैं ये। और जो लिस्ट दी गई है टॉपिक की, उसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं मौजूद। और उसके बाद ये जो ज्वाइंट पीडीएफ, ये जो सारा काम है ना आगे का, ये सारा सर ने नहीं करवाया था, मतलब ऑनलाइन करवाया था, तो अब उन्होंने बोला कि ऑनलाइन वाला नहीं आएगा, तो इसलिए ये अभी नहीं, रजिस्टर में मौजूद नहीं है। तो जहाँ तक है हम वहाँ तक करेंगे। अगले पेज पर आओ। ओके। अगले पेज में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया कि ये ग्राफ जो बने हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हैं, और ये ऑनलाइन कराया था उन्होंने। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि इस ग्राफ से तुम्हें ये पता चल रहा है कि इसका मीन मॉड मीडियन सेम है, क्योंकि ये देख लो सिमेट्रिक है बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट रेक्टेंगुलर शेप में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये नॉर्मल के बारे में बात याद रखनी थी। वो यूनिफॉर्म बल्कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, नॉर्मल नीचे है। तो ये सबके ना ग्राफ के आइडिया दिया हुआ था कि हमें ना अक्सर सवालों में ये दिया जाता है कि ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द पीडीएफ। तो
जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना उसका हम उसी लिहाज से बनाएंगे। अगले पेज पर आओ। पहले वाला यूनिफॉर्म था। उसके बाद इधर इन्होंने डिस्क्रीट और रैंडम के बारे में बताया, और ये बात सबको पता है कि डिस्क्रीट एग्जैक्ट होता है और कंटिन्यूस जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती हैं इसमें। अब ये इन्होंने डिस्क्रीट की एग्जांपल दी थी कि डिस्क्रीट के बारे में बता रहे थे कि डिस्क्रीट किस तरीके से होते हैं, उनमें इंटरवल किस तरीके से होते हैं। तो डिस्क्रीट में यही होता है कि 0 1 2 3 4 5 डायरेक्ट नंबर्स होते हैं, कोई भी ना पॉइंट वैल्यू नहीं होती। और फिर उन्होंने ये लाइन जो ड्रॉ करी हुई है ये, और उसके नीचे जो इंटरवल बताएं, ये आगे चल के पीस वाइज फंक्शन में हमें यही इस तरीके से ना इंटरवल्स दिए होंगे और उनका फंक्शन दिया होगा, तो हम इकट्ठा करेंगे जो उस दिन बात हुई थी हमारी। और फिर एग्जांपल दी हुई है कि अमाउंट ऑफ क्लेम्स हैं वो कंटिन्यूस है और नंबर ऑफ क्लेम डिस्क्रीट है, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्लेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ क्लेम में तो सिर्फ डायरेक्ट नंबर होंगे जो कि डिस्क्रीट होंगे। और इसके बाद इन्होंने एक बात बताई थी कि जो एज है वो दोनों में आ जाती है, डिस्क्रीट में भी आ जाती है, कंटिन्यूस में भी आ जाती है। ये कंडीशन पे मैटर करता है कि अगर हम बोलें एज ऑन अपकमिंग बर्थडे और एज ऑफ द क्लास। अगर किसी का कोई भी सवाल हो ना तो मैसेज पे कोई बोले तो आते पढ़ के बता देना, तो मैंने स्क्रीन शेयर की है। उसके बाद ये तुम देख रहे हो ये बुक्स के नाम बताए थे, तो उन्होंने जिससे पेपर बनाते हैं वो बुक मना कर दी थी, और ये बात सीनियर से पता चली थी कि शायद जमाल से पेपर आता है, और बाकी हमें तंग करने के लिए उन्होंने दूसरी बुकों का नाम दिया था। फिर उसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, जब आगे हम सवाल करेंगे तो ये सब क्लियर होता जाएगा। अगले पेज पर आ जाए। अब ये जो है कॉन्सेप्ट पता होगा सबको कि प्रोबेबिलिटी में कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्फिनाइट से निगेटिव इन्फिनाइट पे फंक्शन पे इंटीग्रल लगता है तो 1 के बराबर आता है, और इसको उन्होंने ग्राफिकली भी बना के दिखाया हुआ है कि एक इन्फिनाइट दूसरी तरफ और एक निगेटिव इन्फिनाइट। तो ये सिर्फ हम जो कि हमें बेसिक बता रहे थे, इसका कोई पेपर से ताल्लुक नहीं है। अगले पेज पर आ जाओ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। पसंद है, इधर सवाल हो तो भाई डिक्टेट कर देना। अब इसके बाद ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना, एट मोस्ट का केस में क्या करना है हमने, एट लेस देन के क्या करना है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी, ये तुम्हारे लिए बड़ी यूज़फुल है। तो हर एक को मैं ये बोलूँगा कि ये चीज़ याद रख ले, क्योंकि सारे सवाल इसी बेस पर होने, जो लिखा हुआ है ना टॉप पर कि प्रो एटमोस्ट पे क्या किस तरीके से लिखना है साइन। तो एटमोस्ट पे यही होता है कि जो भी हमारा नंबर होगा ना वो एक्स से बड़ा होगा एटमोस्ट पे, और एटमोस्ट अगर कोई समझ ले तो एटलीस्ट उसको वैसे ही पता चलेगा कि अपोजिट होता है, और एटमोस्ट और लेस देन सेम होते हैं। और इन बिटवीन का केस सबको पता है कि जो अपर लिमिट है वो बी होगी और लोअर लिमिट ए होगी। उसके बाद एक एग्जांपल के तौर पर सवाल दिया हुआ है, इस सवाल का के सोल्यूशन पे नहीं जाएंगे, मतलब मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि क्या था कि टाइम से वो इसमें वैलिड पीडीएफ प्रूफ करना है। वैलिड पीडीएफ प्रूफ करना सबको पता है कि पॉजिटिव इन्फिनाइट से नेगेटिव इन्फिनाइट का इंटीग्रल लगाते हैं और वो 1 के बराबर होता है, तो फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे 1 के बराबर आ जाएगा ये। अब उसके बाद दूसरा सवाल जो है पार्ट बी लिखा हुआ है, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द पीडीएफ। आउटलाइन में करना ये होगा कि हम एक्स की जगह डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, 0 डालेंगे, 0.5 डालेंगे, 1 डालेंगे, और जो भी वैल्यूज आएंगे उनका हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और नंबर 3 पर है एटमोस्ट 30 मिनट्स, तो ऊपर तुम्हें नज़र आ रहा है कि एटमोस्ट में किस तरीके का साइन लगता है, उस तरीके से हम करेंगे। और ये 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम आवर की बात करें ना तो आवर में 60 होते हैं, तो 30 को हम 60 से करेंगे। तो इससे तुम्हें वो वाली बात याद आ रही होगी कि जब हमने उधर बात करी थी कि थाउजेंड्स लिखा हुआ था तो हमने 1000 से डिवाइड करा था। उसके बाद लिखा हुआ है कि कंप्लीट एटलीस्ट इन 15 मिनट्स, तो उसमें भी वही ऊपर वाली कंडीशन लगनी है और इन बिटवीन वाली कंडीशन भी दी हुई है।
एग्जैक्टली में डायरेक्ट हमारा 30 जो है वो हाफ हो जाएगा और हाफ हमारी अपर लिमिट हो जाएगी और 0 जो होगा लोअर लिमिट होगा। उसके बाद एवरेज टाइम हमारा मीन होता है, मीन में फंक्शन से पीछे एक्स लग जाता है और इंटीग्रेशन लगती है। अगले पेज पर आओ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टाइम मैनी विल कंप्लीट द जॉब। इसका मतलब है कि हमसे मॉड मांगा जा रहा है। ये जो टॉप पर लिखा हुआ है ब्लर से शायद लग रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये है। उसके बाद मीडियन भी हमसे मांगा जा रहा है। मीडियन पता है सबको कि इंटीग्रेशन के इक्वल कराते हैं हम हाफ से, मीडियन निकलता है। और मॉड का जो तरीका ये है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होगा और सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। और फर्स्ट डेरिवेटिव में ही हमारा मॉड आ जाता है। और उसके बाद जो विद इन 30 मिनट लिखा था ना कि इफ देयर आर 1000 वर्कर्स हाउ मैनी विल कंप्लीट द जॉब विद इन 30 मिनट्स। तो इसमें हमें सिर्फ सिंपल 30 को यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1000 जिसे हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसका कोई ऐसा काम नहीं है। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये समझो कि एक सवाल निकल गया हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना सवाल पूछ ले या मैसेज कर दे। इसके सॉल्यूशन 2-3 मिनट के समझा लिए। दो ना, ताकि फरीन को समझ आ जाए सॉल्यूशन। सोल्यूशन ये यहाँ पे हुआ है, मैंने हर सवाल को एक्सप्लेन करते टाइम ना उसको सोल्यूशन बताया कि किस तरीके से करना है। और सोल्यूशन ये हुआ है इसके आगे ना, तो कोई भी देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि किस तरीके नेक्स्ट से पेज ये पे हाँ, बोल है। वैसे दो। मैंने भी देख लिए थे, मुझे समझ आ गया था। नहीं, आगे पेजों पर आओ। ये या फिर ये दूसरा वाला? हाँ, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन तो यार देखते साथ ही सबको आ जाएगा। मैं बस सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल में अंडरस्टैंड कर ले कोई भी तो हो जाता है। चलो, ये वाला। ये सोल्यूशन ही है उसका, नीचे और आगे चाहते हैं। और ये इन बिटवीन वाला केस है। ये मीन निकालने का वही फंक्शन के साथ एक्स लगा हुआ है। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना, क्योंकि हमने इसको तो चलो थोड़ा बहुत समझ लिया था। फंक्शन तुम्हें सवाल थोड़ा में वीडियो दिया, में कर दो। फंक्शन तुम्हें सवाल में दिया हुआ है, वही फंक्शन तुमने लिखा है यहाँ पे। लिमिट भी तुम्हें सवाल में दी हुई है, वही लिमिट लिखी है, सिर्फ उसके पीछे एक्स लगा दिए, एक एक्स्ट्रा एक्स आया और इंटीग्रेशन लगी है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है जो तुम देख रहे हो ना, ये मीन की रिप्रेजेंटेशन है। मीन को डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू से भी कर देते हैं, ई एक्स से भी कर देते हैं, एक्स बार से भी कर देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लिख सकते हैं, मीन भी डायरेक्ट, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। ये वाले एक्स में मल्टीप्लाई करा देते हैं फंक्शन को, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हाँ, मीन का वो आ जाता है फॉर्मूला। ये बस एक्स लगाया जाता है मीन निकालने के लिए ना फंक्शन के साथ। ये वाला सिर्फ फंक्शन में मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स को। आगे बढ़ो। ये मॉड ये मॉड है। मॉड मैंने बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो निगेटिव आता है। का। तो हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो हमारा आ गया हाफ एक्स की वैल्यू। और सेकंड डेरिवेटिव में हमारी वैल्यू जो थी वो नहीं आ रही थी, निगेटिव में आ रही थी, तो हमने बोल दिया कि हमारा मॉड हाफ है। और मोस्टली जो है ना मॉड हाफ ही होता है इस तरह के सवाल में। सेकंड डेरिवेटिव तुम क्या बोल रहे थे, नेगेटिव आती है वैल्यू? ये 12 लिखा हुआ है, 12 है, -12 इज लेस देन 0, ये लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट नहीं है, कहाँ पे लिखा? बल्कि नहीं 2 है शायद। लेकिन यही मैं अच्छा, बोल ये रहा हूँ कि मैंने ना आता नेगेटिव है आंसर, तो ना हम बोल देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव से वैल्यू निकली ना वही हमारा मॉड है। इधर जो फर्स्ट में निकली थी वो अच्छा हाफ निकली थी, और सेकंड डेरिवेटिव सही, फर्स्ट में आपने करने के की लिए करते हैं हम। सेकंड डेरिवेटिव किस लिए करते हैं? क्या चीज़? सेकंड डेरिवेटिव किस लिए करते हैं, आवाज कट जाएगी। अगले पेज पर आओ।
मैं पूछा सेकंड डेरिवेटिव किस लिए करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव इसलिए करते हैं क्योंकि मॉड का ना फॉर्मूला यही है, हमें दिखाना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो नेगेटिव ही है, 1/2 ही है। ये तो भाई फर्स्ट नहीं डेरिवेटिव लिखा हुआ है। -12 है, ये इसने थोड़ी गलती की है, -12 है। हाँ ये -12 है भाई, अच्छा, -12 है। ये चलो ठीक। उसके बाद अगले टॉपिक पर आ गए हम। अब यहाँ तक एक सवाल निकल गया पेपर का। अब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। तो ये चीज़ यार अभी जो पीछे ही डिस्कस करी है वही सर बार बार रिपीट करा देते। जैसे अभी मीन लिखा हुआ है और मॉड के बारे में भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड निकालना है। और मीडियन के बारे में ग्राफ के थ्रू हमें समझा रहे थे सर कि मीडियन हमारा सेंटर पे होता है, हाफ होता है। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, इसका पेपर से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ सर कॉन्सेप्ट दे रहे थे हमें। और ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। हाँ ये सिर्फ ग्राफ के थ्रू बता रहे थे कि मीडियन सेंटर में होता है और मीडियन हाफ होता है। मतलब इस तरह के सवाल आता है मीडियन वगैरह, तो उसके एंड में ग्राफ मतलब बना के बताना होता इससे हाँ कोई सवाल का ताल्लुक नहीं, सवाल जो पहला जो सवाल है इससे पहले जो बताया है वही सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। उसकी प्रैक्टिस कर लो अगर किसी को करनी है। है। ठीक है। पार्टी में बोल रहा हूँ। आगे आ जाओ। ये सिर्फ मीडियन निकाला गया है और मीडियन निकालने का तरीका यही होता है कि इंटीग्रेशन को ना हम इक्वेट कर देते हैं हाफ से, क्योंकि मीडियन की वैल्यू सेंटर पे होती है और हाफ सेंटर पे आता है किसी भी ग्राफ में, तो उसे भी ये वजह है। और इस सवाल में ना हमारा मीन मॉड मीडियन सेम है, ये चीज़ हमने आगे लिखी हुई है कि सबकी वैल्यू सेम आ रही है। अब हार्मोनिक मीन की बात है, हार्मोनिक मीन ना मीन की तरह ही होता है, बस एक्स जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाता है। और फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है। और उसके बाद है मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। मोमेंट अबाउट ओरिजिन के अंदर ये है कि हमें जो भी मोमेंट निकालना है ना इंटीग्रेशन वाइज, अगर हम निकालना चाह रहे हैं फंक्शन का, तो जितने मूवमेंट होते हैं हमारे होते हैं 4 मूवमेंट, तो हम वही मतलब ना एक्स के ऊपर पावर रख देंगे। जहाँ पे एक्स के ऊपर के लिखा हुआ है ना तो हम वही लिखते जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट मूवमेंट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ। यार दोबारा बताने क्या बता रहे थे? मैं ये बता रहा था कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जब हमें अपने किसी फंक्शन, हमें जैसे कोई फंक्शन दिया है डेंसिटी फंक्शन, उस पर हमसे सही। किया जाए कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालो, तो फिर हम करेंगे कि उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो वैसी होगी, जो लिमिट होगी वो वैसी होगी। हम मीन निकालते टाइम एक्स लगा देते हैं ना फंक्शन से पीछे, इधर एक्स के ऊपर सही। पावर लगा देंगे। अब जो हमें मूवमेंट निकालना है, फर्स्ट निकालना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम वही पावर लगाते जाएंगे। तो के हाँ के होगी ना पावर। हाँ के तो होगी। यहाँ पे तुमने एक्स लिखा है, तो यहाँ पे के इक्वल टू 0 1 2 3 4 नहीं वो होगा? मिस्टेक हो हाँ गई है ये उसकी, मिस्टेक नहीं हुई यार, के ये ही ना है वो, एक्स नहीं है। वो के ही है, चलो। लेकिन ना सर ने लिखा था तो मैंने वही कॉपी करा है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये के की नहीं मेरे वैल्यू। पास के लिखा हुआ है। अच्छा के लिखा हुआ है, हाँ सही। ये के की वैल्यू है सारी। आगे ये वही बात है ना, देखो म्यू 2 निकालेंगे तो हमने स्क्वायर कर दिया, फिर 3 पे हम क्यूब कर देंगे, इस तरीके से ना चलता रहेगा 4 तक। तो यही चीज़ है, ये मैंने पूरा करा नहीं क्योंकि सर छोड़ के चले गए थे और टाइम था नहीं, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि इस तरीके से ही होना है। ये मोमेंट्स वाला है ना?
हाँ मोमेंट्स वाला है, एक फंक्शन का अगर मोमेंट्स अंदर देख बोला जाए। आगे आ जाओ। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है और ये एक्सपेक्टेशन वाला केस लग रहे हैं मुझे, थोड़ा सा ब्लर है। मैं हाँ एक मिनट अपनी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का है शायद। थोड़ा सा ब्लर है, मैं एक मिनट अपनी कॉपी देखता हूँ। यार एक बात बताओ, इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक नहीं करती, हम जाए तुम्हारा पूरा काम होगा सही। अच्छा हाँ जिस तरह की छोटी ये एक्सपेक्टेशन वाला है आतिफ। बस मैं यही बता रहा हूँ, इधर फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कुछ, तो इसमें यार ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि ना इस सवाल को ना सर ने आगे अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ये जो है ना इधर सिर्फ ऐसी फॉर्मूला लिखे थे, मतलब कोई सवाल नहीं है ये, तो यहाँ से अभी नहीं करो, आगे आगे डिस्कस करते हैं वाली चीज़। आगे पूरा सोल्यूशन है सवाल का जो पेपर में आएंगे। अगले पेज पर आ जाओ, ये अभी स्किप कर दो। 70 पेज स्किप करते हैं। और ये पीडीएफ हाँ ये वही चीज़ है जो अभी पीछे हमने करी कि ये वही चीज़ है जो अभी हमने पीछे करी ना कि μ1 μ2। हाँ वही चीज़ है सेम। और के उसके की बाद वैल्यूज x से साथ ऊपर आ जाएगा μ1। हाँ उसके बाद ये जो सर ने ना रिलेशनशिप का प्रूफ करवाया है, ये प्रूफ जो है मैंने तो नहीं करा क्योंकि मुझे पेपर के लिहाज से नहीं लगा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो तुम फार्मूला देख रहे हो ना ई एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, इसको हम ये वेरिएंस का उसका फार्मूला है, वेरिएंस का। तो वेरिएंस का वैसे हमें फार्मूला पता है कि म्यू टू डैश माइनस। अच्छा दूसरी बात मैं बताऊँ, इस फार्मूले को छोड़ो, हमने ना जो पहले पढ़े थे ना फार्मूले स्टैट्स में रिलेशनशिप वाले, उसको मैं यूज़ करूँगा। कि जो अगर हमें मूवमेंट्स निकालने होंगे ना, तो सर ने ये बात बोली थी कि मर्जी है, तो ये वाले फॉर्मूले छोड़ दो। सही, ये वाले फॉर्मूले छोड़ दें। क्योंकि मूवमेंट्स वाले आगे सवाल बढ़ो। पुराने फॉर्मूलों से हो जाते हैं। ठीक है। ये पूरा b1 b2 सब छोड़ दूं। अब अच्छा यहाँ पे ये ना म्यू सर, वन है। हाँ अब यहाँ पे सर ने कमेंट्स के बारे में बताया था। कमेंट्स में बताया था तुम लोग को क्या होते हैं। कमेंट्स में ना तुम्हें बीटा वन की वैल्यू देखनी होती है। बीटा वन अगर 0 है तो तुम सिमेट्रिक करोगे कमेंट। अगर ये +1 है या पॉजिटिव में वैल्यू है तो पॉजिटिव स्क्यूड, अगर ये माइनस में तो निगेटिवली स्क्यूड। और बीटा 2 जो है अगर वो 3 है तो मेसोकार्टिक होगा, और अगर 3 से कम है तो प्लेटिकार्टिक, और 3 से बड़ा है तो लेप्टोकार्टिक। ये पिछला वाला ये स्टैट्स का काम, लेकिन लेकिन सर ने सिर्फ दोबारा बीटा यूज वन हो रही बीटा टू का बताया था। बीटा 1 बीटा 2 के कमेंट्स हैं ये बस। हाँ तो सिर्फ यही दो बताए थे। प्लेटिकार्टिक कहाँ पे लिखा है तुमने? अरे हाँ वो पिछले साल का रिवाइज करवा रहे कि अगर 3 से ज्यादा हो तब अच्छा होता है, अच्छा तो वो 3 अच्छा। से कम होता है। तो एक बात बताओ, उसमें प्रॉपर्टी नहीं देखनी m1 सही m2 है, के सब जो तुम आगे बोल आ रहे हो जाओ। b2, क्या चीज? ये वो सेम है b1 b2 सब पुरानी वाली है हाँ बिल्कुल। ये वही सेम है। जब कमेंट का बोलेंगे तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर सिर्फ सही है। बीटा टू तक ही आता है अगर हम निकालते सही। तो। ठीक है, अब आगे ये जो है ये ऐसी है, इसका कोई काम नहीं है। पेपर के लिहाज से सर बता रहे थे कि अगर इस तरह कर वो तो मीन कहाँ पे लाया करेगा, तो इसको छोड़ दो। लेकिन अगर ग्राफिकली अगर सर पूछते हैं तब तो करना पड़ेगा ना, कि अगर इस ग्राफिकली तरह के यार हमने सवाल नहीं करना है। आते। यार यहाँ तो कुछ पता थोड़ी है।
बस थोड़ा बता दो, आते कहते हैं मीन किस तरह से है इसका यार इसके अंदर ये है कि ना मॉड हमें पता है हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो इसलिए सबसे ऊपर पे हमने मॉड रखा हुआ है। और मीडियन हमें पता है कि एक सेंट्रल वैल्यू होती है और मीन एक एवरेज वैल्यू होती है। तो हमने आइडिया के तौर पे लाइनें लगा दी हैं कि सबसे बड़ी तो जो है वो मॉड होगी, और जो सेंट्रल होगी वो हमारा मीडियन है, और जो एवरेज होगी वो मीन है। सही। अब ये सवाल आ रहा है, फंक्शन दिया हुआ है हमें हमसे ठीक है, 50,000 में नहीं, ये 100,000 है। ये $1000 है, 1000। नीचे करना और पेज, हाँ वही बात है। पेज नीचे करो और नीचे करो और और नीचे इसमें तो यार करो। फंक्शन में से वैल्यूज डाली है -1 और -5 की, और उसके बाद आगे 0 की डाली है, दूसरे पेज पे हूँ। और फिर ग्राफ बनाया है इसका सिंपल ये किस आगे। हिसाब से डाली माइनस यार वन हमारे? इसमें अपना आते ऑफ $1000 the PDF of loss is given by हाँ, ये इसमें यार सवाल में ना कोई इस तरीके से डिफाइन नहीं किया हमसे मांगा क्या जा रहा है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए सवाल करा रहे थे कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ऐसे आगे ही आ लगता जाओ। है। चलो जो -1 अपनी मर्जी डाला हुआ है। नहीं नहीं, वो रेंज में -1 से 0 तक का जो है वो रेंज है अच्छा 0.5 है, अच्छा अच्छा सॉरी। जी। अच्छा, सही सही। ये -1 से 0 तक इसकी रेंज है ना, तो इसलिए हमने माइनस में वैल्यूज ली हैं, और फिर हमें जो भी वैल्यू मिली उसको हमने प्लॉट करा आगे। सही है, समझ गया। टोटल एरिया अंडर द कर्व। हाँ, और आगे आ जाओ। ये फिर आगे प्रूफ शायद करा है PDF को, तभी ये इन्होंने लिखा है इस तरह, वही वाला फंक्शन। आगे आ जाओ। और अब सवाल एक ये ही दिए हुए ना सवाल, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 500, ये यार यही सवाल पास पेपर में नहीं करा कल हमने, वहाँ पे 1000 लिखा हुआ था और फिर हमने डिवाइड करा था, तो इसलिए 0.5 हाफ हो सही, गया, इधर भी वही हुआ सीन, देख रहे हो? ठीक। ये वही सवाल है, यही सवाल देते हैं सर जो कराते हैं क्लास में। मतलब इसके एज ए इम्पोर्टेंस के तौर पे। हाँ, अब वो जो सोल्यूशन उधर करा था ना वो सबसे शेयर करते हैं ना, उधर सबको समझ आ जाएगा, क्योंकि इधर ना पूरा हुआ नहीं है, मतलब सर छोड़ के चले गए थे। कौन सा? वो जो कल तला के घर पे काम करे सारा, अच्छा, वही सवाल कर लेना, वही सवाल है ये। सही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो उसके बाद आगे। मीन भी उसी तरह निकाला है जो हमें पता है। अच्छा, आगे अगर ये सवाल में सर पूछते हैं एक्सपेक्टेड एवरेज लॉस, तो इसका मतलब है कि हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है ना, यानी मीन जो निकालना है। हाँ, वही चीज़ है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए करते हैं सर। हम्म। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मीन लॉस और मीडियन लॉस? व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ लॉस? स्टैंडर्ड डेविएशन, हम वेरिएंस निकालेंगे ना, वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा। तो वेरिएंस में होता है कि सबसे पहले हम EX निकालते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, फिर EX स्क्वायर निकालते हैं, और फिर फार्मूला होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो वो फार्मूला लगा के हमें वेरिएंस मिलता है, फिर उस वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वही सही है, चीज़ है ये। ठीक है। मतलब जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसके अंदर हम ये इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। हाँ, सही। यार मीटिंग एंड होने वाली है, क्या करें? दोबारा कर लेंगे। दोबारा कर लेंगे, रिकॉर्ड करके अलग कर लेना।